First, subscribe our channel, click on the bell to notify new videos. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में अपोजिशन की मुखालफत के बावजूद भारत के लोकसभा में तलाक बिल मंजूर कर लिया गया है, जिसके मुतल्लिक डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा। भारत के ऐवान ज़री यानी लोकसभा ने अपोजिशन की सख्त मुखालफत के बावजूद बेक वक्त 3 तलाक़ों से मुतल्लिक मुतनाज़ा बिल पास कर लिया। ऐवान ज़री से मंजूर के बाद अब इस बिल को ऐवान बाला यानी राज्य सभा में आइंदा हफ्ते पेश किए जाने के इम्कान हैं, जहां मुमकिना तौर पर हुकूमत को मुश्किलात दरपेश होंगी। लोकसभा के मुकाबले में राज्य सभा में हुकूमती अरकान की तादाद कम है, जिस वजह से वहां बिल पर काफ़ी हंगामे का इम्कान भी ज़ाहिर होता है। लोकसभा से पास किए गए बिल में पहली मर्तबा एक ही वक्त में 3 तलाक़ें देने को संगीन जुर्म के ज़मरे में डाला गया है, जिसके बाइस न सिर्फ मुसलमान बल्कि मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी कांग्रेस भी एहतजाज कर रही है। मज़ीद NTTV के मुताबिक बिल में बीवी को एक ही वक्त में 3 तलाक़ें देने वाले शोहर को 3 साल तक कैद और भारी जुर्माने की सज़ा की तजवीज़ की गई। अपोजिशन के एहतजाज और पार्टियों के वॉकआउट के बावजूद हुकूमत ने तमाम बातें मुस्तरद करके बिल को मंजूर कर दिया गया। बिल में मुतासरा खातून के लिए नान नफ़का के बंदोबस्त की तजावीज़ भी दी गई है, जबकि खातून को कमसिन बच्चों की तहवील का हक भी हासिल होगा। न्यूज़ 18 के मुताबिक लोकसभा में कांग्रेस अरकान ने कहा कि बिल को पास करने से कबल गौर के लिए स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए, ताहम इनकी तजवीज़ को भी मुस्तरद कर दिया गया। बिल की मुखालफत करते हुए कांग्रेस की खातून रुकन सुष्मिता देव ने कहा है कि शोहर की जानिब से एक ही वक्त में 3 तलाक़ें दिए जाने को संगीन जुर्म करार देने से सलाह का कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। इन्होंने कहा कि हुकूमत बिल की आड़ में ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने की क्रेडिट लेना चाहती है। इसके अलावा मुस्लिम बोर्ड ने भी बिल की मुखालफत की थी, लेकिन इसके बावजूद वज़ीर कानून रविशंकर प्रसाद की जानिब से पेश किए गए बिल को लोकसभा से पास करा लिया गया। ख्याल रहे कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी हुकूमत को हिदायत कर रखी थी कि 3 तलाक़ों के मामले पर कानून साजी की जाए। दोस्तों, यदि न्यूज़ जो आपसे शेयर की, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और डेली बेसिस पर हमारी वीडियोस हासिल करें। शुक्रिया।